The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। ऐसे लोग जो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी और कश्मीर से जिस आतंकवाद को फैलाया गया वो हमारा बिहार का खर्च पर ले लेगा। ऐसा हो गए प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी के सौंपा है, मंत्री जी ने सौंपा है, हम आगे नहीं देंगे। ये महोदय हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बन गई तो जिस आतंकवाद का सफाया कश्मीर से होगा वो बिहार में आकर पनाह लेगा। बिल्कुल सही सुना आपने, उनका कहना यह है कि कश्मीर का खत्म हुआ आतंकवाद बिहार में आकर पनाह लेगा। गृह राज्य मंत्री जी हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, तो जो कह रहे हैं कुछ सोचकर ही कह रहे होंगे। यदि देश के गृह राज्य मंत्री ये जानते हैं कि राजद के चुनाव जीतने से बिहार में आतंकवाद पसर जाएगा तो उन्हें चुनाव आयोग से कहकर राज्य के राजद के चुनाव लड़ने पर रोक लगवानी चाहिए। सीबीआई, बिहार पुलिस, ईडी, एनआईए, आयकर विभाग वगैरह जितनी भी एजेंसियां हैं उन्हें भी जांच के आदेश दे देने चाहिए ताकि बिहार की भूमि आतंक से सुरक्षित रहे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अगर आरजेडी की सरकार बन गई तब भी कश्मीर और देश की सुरक्षा का जिम्मा तो मोदी सरकार का ही होगा। इस जिम्मेदारी का बोझ खुद नित्यानंद राय का होगा। तो मंत्री जी क्या ये कह रहे हैं कि अगर आरजेडी चुनाव जीत गई तो उनकी एजेंसियां आतंक पर रोक नहीं लगा पाएंगी? वही रोक जो शायद अभी लगी हुई है। क्या एक पार्टी के चुनाव जीतने ना जीतने से केंद्रीय एजेंसियों के काम करने का तरीका बदल जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर राय जो कह रहे थे उसे दूसरी तरह से लेने का तरीका क्या है? बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने राय के बयान का बचाव किया है। कितना मजबूत बचाव था, सुनिए जरा। नित्यानंद जी के बयान का तात्पर्य है कि देश में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और निश्चित रूप से नागरिकों की सुरक्षा का विषय है। इसको मैंने जहां तक देखा है एक तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है। उनकी जो भावना थी वो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में। खैर, नेताओं का क्या है, उनके चुनावी बयानों को छोड़ते हैं और दिन की सुर्खियों का रुख कर लेते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना संक्रमण के 63,509 नए मामले सामने आए हैं और 730 मरीजों की मौत हुई है। 74,632 मरीज ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर भारत में कुल मामले 72,39,389 हो गए हैं। कुल मौतें हैं 1,10,586। कुल ठीक जो मरीज हुए हैं उनकी संख्या है 63,01,927। 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि एक हलफनामा दायर करके बताए कि हाथरस में 19 साल की एक लड़की की हत्या और कथित बलात्कार मामले में गवाहों की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। आज यूपी सरकार की तरफ से गृह विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी राजेंद्र प्रताप सिंह ने इस विषय पर हलफनामा दर्ज कर दिया। इसमें यूपी सरकार ने बताया कि पीड़िता के परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। 8 सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। पीड़ित परिवार की निजता में कोई खलल नहीं दिया जा रहा है और वो कहीं भी जाने या किसी से भी मिलने के लिए स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता सत्यमा दुबे ने हाथरस मामले में एक जनहित याचिका लगाई है। यूपी सरकार से हलफनामा इसी याचिका के संबंध में मांगा गया था। इससे पहले यूपी सरकार ने एक और हलफनामे में अदालत से अपनी निगरानी में सीबीआई जांच कराने का आदेश देने को कहा था। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बरसात के बाद हैदराबाद में बाढ़ आ गई है। अक्टूबर के महीने में बाढ़, जी हां, थोड़ा हैरान करता है, लेकिन हैदराबाद का
भीगा सच यही है। बरसात से संबंधित हादसों ने अकेले हैदराबाद में पिछले 24 घंटे के दौरान कम से कम 12 लोगों की जान ले ली है। 13 अक्टूबर से ही हैदराबाद में बाढ़ से हुए नुकसान की तस्वीरें आ रही हैं। इनमें गलियों में तेज धार में बहती कारें नजर आईं। फलकनुमा इलाके से आए एक वीडियो में एक शख्स को पानी में बहते हुए देखा गया। हालात पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। हैदराबाद में 13 से 14 तारीख के बीच हुई बरसात ने शहर में अक्टूबर महीने में होने वाली बरसात का रिकॉर्ड बना दिया है। अक्टूबर महीने में इससे ज्यादा बारिश 1903 में हुई थी, माने 117 साल पहले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।